बिहार में ऋषि सिंह टेंडर घोटाला में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होती जा रही है। शुक्रवार सुबह पटना में आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और आईएएस योगेश सागर समेत 3 लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। रेड की कार्रवाई में सरकारी टेंडरों, वित्तीय लेन देन और कथित कमीशनखोरी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। पटना में एसवीयू की रेड, 2 निलंबित आईएएस अफसरों के यहां रेड। योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। ऋषि के साथ मिलकर टेंडर में हेराफेरी का आरोप। ऋषि से लाभ लेने के आरोप में निलंबित हैं अधिकारी। टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह पटना के ऑफिसर्स फ्लैट में आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर की फ्लैट पर एसवीयू की टीम ने दबिश दी। छापेमारी में कई कागजात बरामद किए गए, जिन्हें फिलहाल जब्त कर लिया गया है और इनकी जांच चल रही है। इसके अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा के राजवंशी नगर स्थित सरकारी आवास में भी एसवीयू ने छापेमारी की। योगेश सागर के गर्दनी बाग और अभिलाषा कुमारी शर्मा के नेहरू पथ स्थित आवास की भी तलाशी ली गई। छापेमारी के वक्त दोनों अधिकारी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। स्पेशल विजिलेंस ने 2 आईएएस अफसरों के अलावा मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और ऋषि के सहयोगी पवन कुमार के चंद्र विहार कॉलोनी स्थित आवास पर भी छापेमारी की। ऋषि टेंडर घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज सुबह से 3 ठिकानों पर छापेमारी की। आईएएस पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा, योगेश सागर और कंपनी के डायरेक्टर पवन कुमार के। इस समय मैं मौजूद हूँ B43 जो ये आवास है, ये अभिलाषा शर्मा का आवास है, जो राजवंशी नगर के अंदर अफसर फ्लैट में है। यहाँ अभी छापे कह सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, लेकिन एसवीयू की टीम सर्च अभियान चला रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो टेंडर हेराफेरी था, जिसका मास्टरमाइंड ऋषि सिंह गिरफ्तार होकर जेल में बंद है। अभी अधिकारियों का नाम आया था, उस नाम के बाद कह सकते हैं कि सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया। और जब निलंबित किया गया, उस निलंबन के बाद फिलहाल अधिकारियों सरकार ने सहयोग करने की बात कही, लेकिन फिलहाल दोनों फरार हैं, दोनों है नहीं और दोनों के यहाँ सर्च अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको और दे दें कि इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसी है, उन एजेंसी को योगेश कुमार ठाकर और सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे और उस सबूत के आधार पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। चूंकि कई महत्वपूर्ण सबूत मिले और प्रबंधन निदेशालय ने पूरे सबूत स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दिया और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस पूरे मामले में जब कह सकते हैं कि कार्रवाई शुरू की, तब जाकर के कह सकते हैं इस पूरे मामले में आज एक बड़ी छापेमारी शुरू हो गई है। तो कहा जा सकता है कि टेंडर हेराफेरी मामले में अब एसवीयू एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर जो करप्शन का 0 टॉलरेंस नीति है, उस नीति के तहत फिलहाल यहाँ कार्रवाई चल रही है। एसवीयू के कई टीम को लगाया गया है। योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के साथ साथ कह सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर पवन कुमार के भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल अभिलाषा शर्मा भी नहीं है और योगेश कुमार सागर भी फिलहाल नहीं है। एसवीयू की टीम से फिलहाल दोनों बचे हुए हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले में एसवीयू की टीम के छापेमारी में क्या क्या निकल करके सामने आता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को भी नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ये मामला आईएएस अफसरों को कमीशन देकर सरकारी टेंडर में हेराफेरी के आरोप का है। मामले की जांच राज्य सरकार की एजेंसी एसवीयू और केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी की जांच में बताया गया है कि ठेकेदार ऋषि ने आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और उनके 8 रिश्तेदारों को यूरोप की यात्रा कराई थी। साल 2024 में 22 से 30 जून तक हुई इस यात्रा में योगेश और उनके परिवार ने ऑस्ट्रिया के वियना, सॉल्जबर्ग और वॉल्फगैंग शहर की यात्रा की थी। इस दौरान सभी महंगे आलीशान होटल में ठहरे। इन सब पर करीब 21,92,000 रुपए खर्च हुए, जिसका भुगतान ऋषि के स्तर से किया गया था। वहीं आईएएस अधिकारी अभिलाषा के घर की छत पर बागवानी और सौंदर्यीकरण के काम पर करीब 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसका भुगतान ऋषि के द्वारा किया गया। ऋषि से आईफोन समेत कई महंगे उपहार भी महिला आईएएस अधिकारी को दिए जाने की बात जांच में सामने आई है। सम्राट चौधरी जी, आप लोगों के बीच जिस तरह से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और आईवास के लिए छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये नवरत्ना वाली बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी? जिसने व्यवस्था का पोल खोल दिया, जिसने सिस्टम का पोल खोल दिया और ये बता दिया
कि बिहार में टेंडर माफिया भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं और सिस्टम अपने अनुसार चला सकते हैं। और ऋषुश्री ने तो स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि बिहार और बिहार की राजनीति में हमारे अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे और हम जो चाहते थे वही करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 मई को बिहार सरकार ने योगेश कुमार और अभिलाषा शर्मा को निलंबित कर दिया। योगेश कुमार सागर वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के एक निदेशालय में निदेशक और अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जीविका परियोजना की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। इस कार्रवाई को बिहार में भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों से साठगांठ के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, ऋषिश्री टेंडर घोटाला जो मामला है, इसमें जिस तरह से जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ रहा है, 2 और आईएएस अधिकारियों के छापा पड़ा है, तो जांच का दायरा बढ़ रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसियों के हाथ इस पूरे मामले में कड़ियां जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत है, इस वजह से दायरा बढ़ रहा है। विशेष निगरानी एसबीयू के हाथ भले सबूत लगे ना लगे, लेकिन सबूत तो ईडी को पहले ही लग चुका है इब्राहिम जी। ये जो कार्रवाई हो रही है एसबीयू की, ये ईडी के सबूत के आधार पर हो रही है। ईडी के पास इतने सबूत है कुछ लोगों के खिलाफ जिसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। व्हाट्सएप चैट, बातचीत, बागवानी, फैमिली को विदेश भेजना, अकाउंट में ट्रांसफर, दूसरे तरीके से पैसे का ट्रांसफर, और उस सब के पीछे खेल क्या था? टेंडर का हेरा फेर। ऋषिश्री मास्टरमाइंड, किंगपिन, और उसके पीछे खड़ा था एक लॉबी। लॉबी में कौन कौन से 2 लोगों का नाम स्पष्ट आया है, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा। दोनों आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस का मतलब ही बड़ा नाम हो गया। चेहरे से थोड़े कुछ समझ में आता है। आईएएस नाम लगा, कुछ नहीं, आपके पास आपका बॉडी लैंग्वेज या चेहरा कैसा, उससे कोई फर्क नहीं है, आप पावरफुल आदमी हो गए। अब एसबीयू ने कार्रवाई शुरू कर दिया। दोनों को सरकार ने पहले सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक और चीज है, कल के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सरकार ने उसी आधार पर ट्रांसफर 1-2 लोगों की पोस्टिंग भी की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे ट्रैक पर सब कुछ एसबीयू के आ रहा है। आज अभिलाषा शर्मा के आवास पर रेड हुआ। अभिलाषा शर्मा नहीं थी। योगेश सागर के फ्लैट में, ऑफिसर्स फ्लैट में रेड हुआ। योगेश सागर भी वहां नहीं थे। वहां कुछ कागजात मिले जिसकी जांच चल रही है। अभिलाषा शर्मा के यहाँ रेड अभी भी चल रहा है। योगेश सागर के यहाँ रेड खत्म हो गया, टीम वहां से निकल गई। लेकिन जो सबूत मिले थे ईडी के, उस सबूत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। उसी सबूत के आधार पर दोनों को सस्पेंड भी किया गया। और अब एसबीयू की पकड़ मजबूत हो रही है। इधर तीसरा मामला हुआ। संजीव हंस ने आज से 5 दिन पहले एक पत्र लिख दिया पंकज दरार एडीजी को कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया, हम नहीं हैं। एसबीयू ने तुरंत उन्हें कल रात में कहा कि आइए आके पूछताछ करना, हाजिर हो जाइए। वो भी फरार हैं, ऑफिस में नहीं है, अपने घर पे नहीं है। तो आईएएस अधिकारी कानून के नजर से फरार है, मतलब समझ जाइए आप। अब उनसे भी पूछताछ होगी, नहीं आएंगे तो फिर आगे अपनी ओर से एसबीयू कार्रवाई करेगी। चूंकि एजेंसी को तो सब पावर है और एजेंसी का कहना क्या, सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे। 4 दिन पहले सम्राट चौधरी जी ने कह दिया कि किसी मामले में किसी के खिलाफ कोई भी सबूत होगा वो बचेगा नहीं। जिसके खिलाफ सबूत नहीं होगा उसे कोई माँ का लाल छू भी नहीं सकता। बकौल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऑन रिकॉर्ड बाइट है हमारे कैमरे में। आप समझ जाइए, एजेंसी को खुली छूट सरकार ने दे दी है। कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई में 3 लोग अभी घेरे में हैं। अभिलाषा शर्मा आईएएस, योगेश सागर आईएएस, संजीव हंस आईएएस। संजीव हंस बहुत वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर बिहार में रह चुके हैं। इससे पहले एक मामले में ऑलरेडी वो जेल जा चुके हैं। 1 साल के बाद उनको पटना हाईकोर्ट से बेल मिला, वो अभी बाहर थे।
फिर उनकी पोस्टिंग हुई और फिर दूसरा नया मामला उनके खिलाफ आ गया। तो अब सबूत के आधार पर एसबीयू आगे बढ़ रही है। एसबीयू के सूत्रों का यह कहना है जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलेगा उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि करप्शन के जीरो टॉलरेंस से कोई भी समझौता नहीं होगा। जाहिर तौर पर ये कौन लोग हैं, सरकार तो इस इंतजार बात को लेकर लगातार बयान दे ही रही। मरगूब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी आपको आपके सूत्र क्या कह रहे हैं कि ये जो जांच या कार्रवाइयों का छापेमारी का दौर है ये फिल वक्त अभी आज जो हुआ वहीं पर रुक जाएगा या फिर अभी और भी कई ऐसे लोग हैं जो बेनकाब होने बाकी हैं? नहीं इब्राहिम जी, कल एक शब्द गूंज रहा था झारखंड विधानसभा में, खेला होबे, सुबह में, और शाम में गूंज गया कि खेला हो गया। ये दोनों शब्द एसबीयू के कार्रवाई में हैं। अभी इंतजार कीजिए आप, मैंने आपको इशारा कर दिया, अभी बहुत खेल होना बाकी है। बहुत लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं और इश्यू सीरीज से पूछताछ भी हो रही है इब्राहिम जी, तीसरा दिन है। अच्छा। जैसे जैसे वो खुलासा करेगा और बताएगा कि हमने इस व्यक्ति से संबंध हासिल किया, हमने इस व्यक्ति से टेंडर लिया, हमने इसको इतना ये दिया, हमने इसको ये दिया, सबका नोट डाउन होगा। और नोट डाउन के आधार पर ऐसा नहीं है कि वो नाम बोलेगा छापेमारी, नहीं, उसके सबूत मिलेंगे एसबीयू को तब छापेमारी होगी, उसके सबूत मिलेंगे तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार का ये सबूत मिले तो कार्रवाई कीजिए। किसी के स्टेटमेंट को आप आधार बना सकते हैं जांच के लिए, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। तो अभी खेला होबे, अभी बहुत इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ अभी बाकी है इस तर्कस के तीर में। क्योंकि बिहार की राजनीति टेंडर का जो हेराफेरी का मैनेज है, ये बिहार की राजनीति में भी हड़कंप मचाएगा और बिहार के प्रशासन में भी हड़कंप मचाएगा। हड़कंप मच गया है और ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि नीतीश कुमार जब सीएम थे तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए थे और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां भी बिहार में देखने को मिल रही थी, लेकिन कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया और टेंडर घोटाला जो प्रकाश में आया है कि उसकी जांच अब शुरू हुई है और इसमें इंतजार है कि और कौन कौन से लोग इस जांच के दायरे में आते हैं। चलिए नजर बना के रखिए मरगूब, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।